साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत अकेडमी पर। हम लोग यूपी टीजीटी 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 2021 और 2016 में पूछे गए पेपर को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन 2013 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु डी हो और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान होगा। हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी, इसमें कह रहा है कि बी सी का मध्य बिंदु डी है। बी सी का मध्य बिंदु ए शीर्ष से रेखा एक डी, यहाँ पर बी डी और डी सी बराबर होगा। हमको बताना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए बी स्क्वायर की बात है प्लस बी ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो जो भुजा है वो भी स्क्वायर में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और डी आंसर होगा नहीं, क्योंकि ए डी प्लस बी डी लिखा है। अब बचा ए और सी में से कोई आंसर होगा। तो 2AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 2AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 5x dx का मान क्या होगा। एक प्रमेय होता है P6 से, प्रगुण 6 से। इसमें करते क्या है, अपर लिमिट पुट कर देंगे, ये पूरा fx के बराबर है। अपर लिमिट पुट करेंगे fx इज इक्वल टू साइन की पावर 6 पाई माइनस x इंटू कॉस की पावर 5 पाई माइनस x। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन x होगा, तो साइन की पावर 6x, ये माइनस का कॉस x, तो माइनस कॉस की पावर 5x। यहाँ पर fx इज इक्वल टू माइनस fx के मिल रहा है। अगर fx इज इक्वल टू माइनस fx के मिले तो दिया गया फलन विषम फलन होता है। ये विषम फलन होगा और विषम फलन का समाकलन इंटीग्रेशन 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, यदि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल इन कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एफ एक्स कॉमा वाई और एफ वाई कॉमा एक्स का समांतर माध्य होगा। एक्स प्लस वाई एक्स के बराबर है और एक्स माइनस वाई वाई के बराबर होगा। तो अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी हो, x प्लस वाई एक्स के बराबर है और x माइनस वाई वाई के बराबर है, तो x इज इक्वल टू हमको मिलेगा x प्लस वाई अपॉन 2 और y इज इक्वल टू मिलेगा x माइनस वाई अपॉन 2। एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ एक्स कॉमा वाई, तो एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 और एफ वाई कॉमा एक्स की वैल्यू
इसमें x कॉमा वाई है तो x पहले आया y बाद में, y पहले है x बाद में है, तो इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। अब इन दोनों का समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य के लिए दोनों पदों को ऐड करके जोड़ के 2 से भाग दे दें, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 बटे 2। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास 0/4। 0/4 का मतलब 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 0। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान होगा, अगर ये समतलीय हो तो मान 0 होता है, अगर समतलीय ना हो तो मान ए प्लस ए बी सी का होल स्क्वायर होता है, ए बी सी की पावर 2 होता है। यहाँ पर कुछ नहीं बोला है समतलीय या समतलीय, तो समतलीय मान के चलेंगे, तब इसका मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा का मान क्या होगा, ये भी 2 ही होगा। अब जैसे इसमें हम पुट कर दें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस कॉसेक 91 इज इक्वल टू 2। यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समुच्चय 0 के उप समुच्चय होंगे। 0 के उप समुच्चय एक अवयव है, 2 उप समुच्चय होगा, एक तो फाई रिक्त समुच्चय, दूसरा 0। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 0 के उप समुच्चय फाई और 0 होंगे। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए बटे बी। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी होगा -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और 2 से 2 कट जाएगा, बराबर ए बटे बी। तो यहाँ से कॉस बटे साइन, कॉट उल्टा कर देंगे तो ये होगा tan अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर माइनस इस साइड आएगा। इसका रेसिप्रोकल किए हैं तो ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल करेंगे बी अपॉन ए, तो tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला यूज करेंगे तो tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर 4, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो ई की पावर आई थीटा के बराबर है, बटे आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से हम आई अगर कॉमन निकालें तो आई की पावर 4 कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आई की पावर 4 का मान 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। ये होगा ई की पावर आई थीटा की पावर 4। तो
ई की पावर अगर आई कॉमन लें तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आई की पावर 4, आई की पावर 4 ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, आई की पावर 4 का मान 1 होता है, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर हमको माइनस का आई कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर तो ई की पावर आई थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में हमको कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का आई, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा प्लस है तो माइनस आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 4। अब अगर इसको सॉल्व करें, माइनस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 4 होगा, यहाँ से मिलेगा ई की पावर आई थीटा बटे ई की पावर माइनस आई थीटा की पावर 4, माइनस आई की पावर 4 की वैल्यू 1, तो ई की पावर 2 आई थीटा की पावर 4, यहाँ से मिलेगा ई की पावर 4 2 जा 8 आई थीटा, ई की पावर 8 आई थीटा को लिख सकते हैं कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, वाई इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको लिख सकते हैं, ये होगा ई की पावर आई अल्फा, ई की पावर आई अल्फा, ई की पावर आई अल्फा माइनस ई की पावर आई बीटा अपॉन ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर आई बीटा। ई की पावर आई अल्फा को लिख सकते हैं ई की पावर आई अल्फा बाई 2 अपॉन ई की पावर माइनस आई अल्फा बाई 2 माइनस ई की पावर आई बीटा बाई 2 अपॉन ई की पावर माइनस आई बीटा बाई 2 अपॉन, ऐसे इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं ई की पावर आई अल्फा बाई 2 अपॉन ई की पावर माइनस आई अल्फा बाई 2 प्लस ई की पावर आई बीटा बाई 2 अपॉन ई की पावर माइनस आई बीटा बाई 2। एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर का दोनों पार्ट कैंसिल होगा, हमको मिलेगा ई की पावर आई अल्फा बाई 2 और माइनस आई बीटा बाई 2, तो ई की पावर आई अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ई की पावर आई माइनस ई की पावर आई, यहाँ ये कैंसिल होगा और माइनस का टर्म है, तो ई की पावर आई अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बीटा माइनस अल्फा बाई 2, डिनोमिनेटर में ई की पावर आई अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस ई की पावर आई बीटा माइनस अल्फा बाई 2। अब माइनस कॉमन निकाल लें दूसरे टर्म से, इसको लिख सकते हैं ई की पावर आई अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस
आई अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस ई की पावर माइनस आई माइनस कॉमन निकाल लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर आई हो तो ये फार्मूला होगा tan थीटा का। आई नहीं है तो आई को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। आई tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to 4n। इस क्वेश्चन का बेसिक अगर 1 2 3 4 डॉट डॉट r लिखा मिले तो पुट कर देंगे x और n जहाँ लिखा होगा वहाँ 1 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो लिमिट है, इंटीग्रेशन में चेंज करना पड़ेगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ये फिक्स रहता है 0, लोअर लिमिट फिक्स है 0, अपर लिमिट 4n है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 4 0 से 4 1 बटे n के स्थान पर 1 प्लस x dx। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स लिमिट 0 to 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो log 5 माइनस log 1 की वैल्यू 0, तो log 5 बेस ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बल क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर क्रिया करता है। यदि क्षैतिज दिशा में उसका वियोजित भाग 10√3 किलोग्राम भार हो तो वह बल होगा। एक बल है जो कि क्षैतिज दिशा में लग रहा है। P, ये P की वैल्यू दी है, P इज इक्वल टू 10√3 किलोग्राम का भार है। एंगल 30 डिग्री कोण 30 अंश का बन रहा है। ये रिजल्टेंट है, परिणामी। ये क्यों है? तो ये P की वैल्यू R cos अल्फ़ा और Q की वैल्यू R sin अल्फ़ा, R cos अल्फ़ा और R sin अल्फ़ा। तो P इज इक्वल टू R cos अल्फ़ा, P की वैल्यू 10√3 बराबर परिणामी R cos 30 अंश की वैल्यू cos 30 डिग्री, तो 10√3 बराबर R गुणे √3/2। √3 से √3 कैंसिल हुआ, रिजल्टेंट परिणामी R इज इक्वल टू 10 दूना 20 किलोग्राम R की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 किलोग्राम। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। 5 व्यक्तियों की ऊंचाइयां क्रमशः इतना 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 है। मध्यमान ऊंचाई क्या होगी? मीन हमको फाइंड करना, एवरेज फाइंड करना है। तो सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 से भाग दे दें तो 144 152 151 158 150, यानी 150 के लगभग है। 5 नंबर हैं तो 15 5 75, 6 कम है 150 से, 2 ज़्यादा है तो 2 इसको दे दिए, 4 की कमी है। 1 ज़्यादा है इसमें दे दिए, अभी 3 की कमी है। 8 5 8 5 13, 3 यानी 10 और जोड़ना पड़ेगा, ये मिलेगा 760। 760/5, 5 एकम 5 पचम 25, 5 दूना 10, 152 सेंटीमीटर मध्यमान ऊंचाई होगी, एवरेज ऊंचाई होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 152 सेंटीमीटर। यदि समीकरण 3x² - 8xy
प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर लंबवत हों। रेखाएं लंबवत कब होंगी? जब a प्लस बी बराबर 0 हो। a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -3। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k -3 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 120 अंश, AB बराबर AC यानी दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होगा। B और C का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, एक कोण दिया गया है 120, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 30 30 60 120 180 या दो भुजा बराबर हैं, बराबर भुजा तो बराबर कोण होगा 30 30 डिग्री। एंगल ए 120 दिया है। tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 समीकरण इतने के मूल हैं, तो tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का मान क्या होगा? तो मूलों का योगफल tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू -b/a, -26/8 यानी -13/4। मूलों का गुणनफल tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू c/a 15/8। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू tan के फॉर्म में फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होगा। हम इन दोनों से tan a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू tan अल्फा अपॉन 2 प्लस tan बीटा अपॉन 2 माइनस के 13/4 बटे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा 15/8, तो -13/4 बटे 8 माइनस 15 माइनस का 7/8, 4 दूना 8 माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 13 दूना 26/7। tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू 26/7। 1 माइनस 26 का स्क्वायर 676 बटे 49 बटे 1 प्लस 676 बटे 49, तो 49 माइनस 676 बटे 49 प्लस 676। 676 में 49 माइनस करेंगे तो -627 बटे 725, -627 बटे 725। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी वेक्टर सी इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 11k कैप का मापांक होगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू रूट 4 चौका 16 55 25 प्लस 121, तो 16 25 121 162 162 81 दूना 162 9 9 81 9 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 रूट 2। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 सदा एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र -g, -f त्रिज्या g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। यदि g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर c के बराबर हो जाए,
ऐसी दशा में वृत्त को क्या कहेंगे? तब त्रिज्या r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी माइनस सी, त्रिज्या r बराबर 0। जब त्रिज्या 0 हो जाए तो ऐसी दशा में वृत्त को अपभ्रष्ट वृत्त बोलते हैं। अपभ्रष्ट वृत्त, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ई की पावर आई थीटा जेड के बराबर है, तो यहाँ पर होगा ई की पावर 2i थीटा माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2i थीटा प्लस 1। इसको लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा अपॉन ई की पावर माइनस आई थीटा माइनस 1 अपॉन ई की पावर आई थीटा अपॉन ई की पावर माइनस आई थीटा प्लस 1। तो ये होगा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। ये फार्मूला होता है आई टेन थीटा बाई 2 के। आई टेन थीटा बाई 2 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला होता है आई साइन थीटा के। ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला होता है कॉस थीटा के। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस, टेन आई है तो आई टेन थीटा इसका राइट आंसर होगा। यम द्रव्यमान की स्मॉल एम द्रव्यमान की गोली कैपिटल एम द्रव्यमान के बंदूक से छोड़ी जाती है। यदि गोली बंदूक को यू सापेक्ष वेग से चले तो गोली और बंदूक के वास्तविक वेग होंगे। ये एग्जैक्ट डाटा के साथ 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था या 2016 में किसी सेट में था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एम यू अपॉन एम प्लस एम कॉमा स्मॉल एम यू अपॉन एम प्लस एम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुक्रम 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी है। मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 के लिए अभिसारी अनुक्रम होगा, कन्वर्जन अभिसारी अनुक्रम होगा। ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए अपसारी होगा। लेस देन इज इक्वल टू है तो दोलन अनुक्रम होगा, मॉड नहीं है, मॉड इज इक्वल टू है। तो इसमें तीनों सही हैं, तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। ये भी 2016 के सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मूल समांतर श्रेणी में है तो a माइनस डी ए और a प्लस डी, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। a की वैल्यू 3 मिली थी और फिर a की वैल्यू मूलों के गुणनफल में रख कर सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी 3 मिलेगा। मूलों का योगफल, अब योगफल निकालेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस का b बटे a, डी से डी कैंसिल होगा तो 3a बराबर 12, a बराबर 4। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू a माइनस डी 4 माइनस डी गुड़े 4 प्लस डी बराबर माइनस का डी अपॉन ए प्लस 28, 7 चौक 28, 4 चौका 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7, तो डी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 7 बराबर 9, तो डी बराबर 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? परास, माध्य, माध्यिका, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, रेंज केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। वक्र इतना की स्पर्शी की प्रवणता m हो तो E को दूसरी साइड भेज दें तो y इज इक्वल टू लॉग
1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रवणता m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, क्वाड्रेटिक में चेंज होगा तो हमको मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, x या डिस्क्रिमिनेंट लगा दें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 4 माइनस 4 बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 4ac, a और c की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट से 0 मिल रहा है। और m में चेंज करके वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि प्रवणता m की बात कर रहा है तो मॉड ऑफ m हमेशा छोटा या बराबर होगा 1 के। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी कण पर लगे दो बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग P और Q हैं, तो बलों का परिणामी क्या होगा? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज बल P है, ऊर्ध्वाधर Q है, तो इसका परिणामी जो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 0/0 फॉर्म में बन रहा है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। एक्स कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन, एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, लॉग 1 प्लस एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स बटे 2x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर से x को हटाने के लिए फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स कॉस एक्स का मान साइन एक्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटे 2। अब वैल्यू पुट कर दें, अगर x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 x टेंस टू 0, तो ये टर्म 0 माइनस 0 माइनस 0 और 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, ये 1/1 प्लस 0 यानी 1/2, 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये स्पर्शी वाला, यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइंड किया था, लॉग बना था 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, m की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि m के बराबर है। अगर हम इसमें पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 2/2,
m इज इक्वल टू 2/2 मिलेगा यानी 1 मिलेगा। पुट कर दें x इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 जो 4/5, m बराबर 4/5 यानी ये 1 से छोटा है। m का मान 1 रख दो, 1 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो 1 से छोटा मिल रहा है। तो जो m की वैल्यू होगी हमेशा लेस देन इज इक्वल टू 1 होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वास्तविक मान फलन f(x) इज इक्वल टू रूट 9 - x² का परास कहने का मतलब y अक्ष पर जो वैल्यू होगी वो हमको फाइंड करनी है, y एक्सिस पर रेंज फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू रूट 9 - x², स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - x²। इस फंक्शन को y के टर्म में चेंज करें तो x इज इक्वल टू अंडर रूट x बराबर रूट 9 - y²। ये फलन तभी परिभाषित होगा 9 - y², ये तभी परिभाषित होगा जब y का मान धनात्मक हो, y की कुछ भी वैल्यू रखें वो हमको पॉजिटिव मिले, धनात्मक मिले, तभी ये फलन परिभाषित होगा। अन्यथा रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा तो फलन परिभाषित नहीं होगा। अब y के कौन कौन से मान से फलन परिभाषित हो सकता है, जैसे y की वैल्यू हम -3 से लेकर, अब ये मान आएगा कैसे, फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस y², तो 3 + y और 3 - y, तो यहाँ से y बराबर 3 और -3 मिलेगा। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे, 3 पुट करें तब भी 9 मिलेगा, -3 पुट करें तब भी 9 मिलेगा, 9 में 9 घट के 0 यानी 3 - 3 एक ही वैल्यू दे रहा है, 2 - 2 एक ही वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि संख्या रेखा पर जब देखेंगे तो 0 से 3 तक y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो रेंज 0 से 3 तक होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आज का लास्ट प्रश्न है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।